सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, जन्नत से मुलाकात। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह उनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रऊफ़ व रहीम हैं, यानी बहुत मुआफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के उसी सफ़र से वापसी पर 9 जिनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़र हुआ। वो नसीबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात की आवाज़ सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बीत अल्लाह का तवाफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। इधर 9 जिन जब अपने कौम में गए तो इन्होंने बाकी जिनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, चुनांचे वो सबके सब मक्का पहुँचे। इन्होंने हुजूम के मकाम पर क़याम किया और एक जिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी कौम हुजूम के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी वक्त हुजूम आएंगे। हुजूम मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के गर्द एक ख़त खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना, अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम उसी जगह रहो। तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज़ को देखकर होल महसूस होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल सियाहफाम लोग आए। ये काफ़ी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से न हिले। इधर जन्नत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफ़र का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुँचेगी तो पहले से ज़्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए।